हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इट्स फिजिक्स मंत्रा। और हम शुरू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉपिक है क्या, लेंस। तो लेंस है क्या? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड ईदर बाय टू टू स्फेरिकल surfaces और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन surface। फिर से एक बार, लेंस इज अ transparent refracting medium bounded either by two spherical surfaces or one spherical and one plane surfaces। ये होता है हमारा लेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक बनकर आई हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और एक बनकर के आई हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आपके जो फ्रेंड्स क्लास में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को देख करके हम उनके नाम रख देते हैं। जैसे किसी का नाम रखते हैं चप्पड़ गंजू, किसी का नाम रखते हैं बैटरी, किसी का नाम रखते हैं पप्पू। इसी तरीके से इनके फ्रेंड्स ने इनका नाम इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर रख दिया। कॉन्वेक्स को बोल दिया कन्वर्जिंग लेंस। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रे पास करती है तो वो कन्वर्ज कर जाती है, तो उनको क्या बोल दिया, कन्वर्जिंग लेंस। जबकि कॉनकेव लेंस में जब लाइट रे पास होती है तो वो डाइवर्ज कर जाती है, तो उसको क्या बोल दिया बेटे, डाइवर्जिंग लेंस। अब आगे जब बढ़े तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी आए और टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस भी आए। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं। दे लव ईच अदर वेरी मच। देखो कैसे, इन दोनों ने आपस में जब देखा कि हमारे भी कुछ प्रॉपर्टीज, हमारे भी कुछ टाइप्स निकल रहे हैं, तो इन्होंने नेम को कॉपी कर दिया। देखो, ये बोले बाय कॉन्वेक्स तो ये बोला बाय कॉनकेव, ये बोला प्लेनो कॉन्वेक्स तो ये बोला प्लेनो कॉनकेव, ये बोला कॉनकेवो कॉन्वेक्स तो ये बोला कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, जब इतना सब कुछ हो गया तो लेंस भाई बाहर निकल गया। बोले यार फोटोग्राफ तो बनती है किसी की। तो देखो कैसी थी, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जबकि कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है। जो बाय कॉन्वेक्स था वो कॉन्वेक्स लेंस का हम शक्ल था, हूबहू। वैसे ही कॉनकेव लेंस जो था वो भी बाय कॉनकेव का हम शक्ल था, हूबहू। अब आते हैं प्लेनो में, तो सिंपल है, प्लेन निकल रहा है तो एक स्फेरिकल और एक प्लेन, एक स्फेरिकल और एक प्लेन। अब आते हैं कॉनकेवो में, तो कॉनकेव ऐसे बन गया। अब आते हैं कॉन्वेक्सो में, तो ये कॉन्वेक्सो ऐसे बन जाएगा। तो ये तो हो गया पूरी लेंस फैमिली का फोटोग्राफ। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब शुरू करते हैं टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। मतलब कि लेंस के अगर हमें रेडाग्राम बनाने हैं तो इन टेक्निकल टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। पहला आता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर अ पॉइंट फ्रॉम व्हिच वी ड्रॉ द स्फीयर, तो यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है लेंस के लिए भी। देखिए कैसे, हमने यहां पर दो सर्कल बनाए, ठीक है। एक का सेंटर पॉइंट ये था, ऐसा सर्कल बनाया, और एक का सेंटर पॉइंट ये था और हमने ऐसा सर्कल बनाया। एक सर्कल में हमने इसको कॉन्साइड कराया और दूसरे सर्कल में ऐसा वर्क नहीं किया कि आपस में कॉन्साइड करें। जब हमने कॉन्साइड कराया तो देखो एक शेप निकल कर आया जिसे हमने बोला कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जब कॉन्साइड नहीं कराया तो एक शेप निकल कर आया हमारा कॉनकेव लेंस। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर C है और यहाँ पर C लिखा है, तो उसको हमने C1 कर लिया। यहाँ O है, इसको भी हम C2 और C3 कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं अपने लेंस को ड्रॉ करने की, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ सेंटर फ्रॉम व्हिच वी ड्रॉ द स्फीयर। तो हमने इसको क्या दिया डेफिनेशन में, देखिए, द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose part is the lens surface is called the center of curvature of the surface of the lens। ठीक है, जिस पार्ट से हमने ड्रॉ किया, जो लेंस के सरफेस बन करके आई, वो पॉइंट कहलाया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसके बाद आया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि वहां था सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। The distance between center of curvature and optical center is called radius of curvature. Same point, the distance between center of curvature and optical center is called radius of curvature. अच्छा,
इसी के साथ साथ ऑप्टिकल सेंटर एक वर्ड आ गया, उसको भी समझते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बहुत सिंपल है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। जो सेंटर पॉइंट लेंस का होगा वो हमारा कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसी के साथ देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? A line which is passing through the optical center and center of curvature. A line which is passing through the optical center and center of curvature is called principal axis. तो हमने क्या क्या कर लिया है वो फिर से फटाफट। Center of curvature, a center from which we draw the sphere, center of curvature. फिर आया radius of curvature, the distance between the center of curvature and optical center. फिर आया optical center, the center point of the lens. फिर आया प्रिंसिपल एक्सिस, a line which is passing through the center of curvature and optical center is called as principal axis. How to draw convex lens, how to draw concave lens. क्लियर हुआ? जैसा कि हम देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो देखो C से P पॉइंट, C से P पॉइंट भी रेडियस है सर्कल की, और C से Q पॉइंट भी रेडियस है सर्कल की। तो हमने बोला CP इक्वल टू CQ। ये क्या हो गया बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हम OC की बात करें तो OC भी हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम सिंपली वे में कह सकते हैं ना कि CP इक्वल टू CQ इक्वल टू OC। ठीक, सेम पॉइंट इधर भी देख लो अगर चाहो तो। PC1 इज इक्वल टू QC1 इज इक्वल टू OC1 क्या होगा हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। अगर यहां पर गौर से देखो तो क्या दिख रहा है? C2P1 इज इक्वल टू C2R1 इज इक्वल टू C2O, यानी कि C2P1 इज इक्वल टू C2R1 इज इक्वल टू C2O। तो ये हमारा क्या है बेटे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से देखें C3P2 इज इक्वल टू C3R2 इज इक्वल टू C3O भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो सिंपली वे में जो आपको मैंने पहले बताया था कि इतना याद रखो, द डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट इसलिए बता दिए कि अगर ये पूछे जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस जैसा भी डिफाइन किया था मैंने कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से मिलकर है। अगर आपसे लिटरली एक एग्जैक्ट पोजीशन पूछ ली जाए तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लाइन, यानी C1 के बीच की लाइन, देखो ये वाली लाइन, ये कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। सेम एज C2 C3, इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लाइन कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे के टर्म। हाँ बच्चों, तो देखिए फर्स्ट फोकस हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट फोकस। अब ये फर्स्ट फोकस क्या है, सेकंड फोकस क्या है, या फिर हम ड्रॉ कैसे करेंगे सर? अभी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप मिरर में पढ़कर आए थे कि हम पहले क्या निकालते थे बेटे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, ये बना हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इस तरफ से बना हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट से हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया था और इस पॉइंट से हमने ऐसे सर्कल को ड्रॉ किया था, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस बीच में आ गया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हमने ड्रॉ किया तो याद करिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशनशिप था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उसकी हाफ हमारी फोकल लेंथ होगी। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस को मेजर किया फॉर सपोज 10 सेंटीमीटर, उसका हाफ कर दिया तो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। OF1 और OF2 ध्यान दीजिएगा, OF1 की वैल्यू OF2 के इक्वल होगी, वैसे ही OC1 की वैल्यू OC2 के इक्वल होगी। ठीक, कुछ बुक्स में यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, कुछ बुक्स में बोल दिया जाएगा 2F1 और इसको बोल दिया जाएगा 2F2, तो कंफ्यूजन होना है। ठीक है, F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया और 2F2 हमारा हो गया। कैसे हुआ, क्लियर हुआ? फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। यहां पर कंपास को रखा, एक सर्कल ड्रॉ किया,
यहां पर कंपास रखा, एक सर्कल ड्रॉ किया, दोनों सर्कल ने जब इंटरसेक्ट किया तो कॉन्वेक्स लेंस का शेप हमारे सामने आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर किया, उसका हाफ कर दिया तो हमें फर्स्ट फोकस मिल गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर किया, उसका हाफ कर दिया तो हमें सेकंड फोकस मिल गया। अब हम फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की जो बात कर रहे हैं वो ये डिस्टेंस है। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, सेम एज विद कॉनकेव लेंस। जैसा मैंने बताया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो या 2f1 बोल दो, और इसको 2f2 बोल दो। सेम पैटर्न ड्रॉ करेंगे, यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कराना है, बाहर से लेना है, तो ये ड्रॉ किया, फिर ये ड्रॉ किया, उसका हाफ कर दिया तो हमें फोकस मिल जाएगा। ठीक है, ड्रॉ करना आ गया, कैसे में ड्रॉ करना है, वेरी गुड। अब गौर से अगर हम देखें तो हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। F1 क्या है, F2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट फोकस हम लोग बोल रहे हैं या सेकंड फोकस हम लोग बोल रहे हैं, तो सर दो फोकस कैसे हो जाएंगे। चलो, तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में। वो क्या है हमारा फोकस। लाइफ में नहीं कहते हैं कि इस चीज पर फोकस करो, उस चीज पर फोकस करो। तो फोकस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अल्टीमेटली सारा का सारा पोजीशन, सारा का सारा पॉइंट एक पॉइंट पर आकर के मिल जाता है, किस पर, फोकस पर। जैसा कि हम लोग यहां बताने जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट फोकस। पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट फोकस क्या होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट फोकस हमारा क्या होगा। देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लिया, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट हमारा F1 होगा और एक पॉइंट हमारा बेटे F2 होगा। तो यहां देखने को ये मिला कि F1 से कुछ लाइट रेज जा रही, ठीक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रही थी, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, मतलब कि F1 जो फोकस फर्स्ट है वो कुछ ऐसा पॉइंट है जिससे जो लाइट रेज है वो निकल रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस सच दैट अ लाइट रेज कमिंग थ्रू इट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेफिनेशन है, नोट करो। ठीक, अब बात करते हैं फर्स्ट फोकस फॉर कॉनकेव लेंस। देखो जरा गौर से, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ड्रॉ करना आपको मैंने बताया था। ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा F1। अब यहां क्या होगा, यहां पे लाइट रेज कुछ ऐसी जा रही थी, इंसिडेंट लाइट रेज, ठीक है, जो अपीयर कर रही थी फोकस पर मिलने के लिए, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे। दोनों में फर्क देखने को मिल रहा होगा कि फर्स्ट फोकस जो यहां पर है वो लेफ्ट साइड पर है, जबकि यहां जो फर्स्ट फोकस है वो राइट साइड में। यहां पर जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है, यहां पर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। अब अगर हम बात करें कि सर कॉनकेव की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो डेफिनेशन सोचो क्या हो सकती है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि फर्स्ट फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट on the principal axis for a concave lens such that incident light ray appearing to meet at it after reflection become parallel to the principal axis। ये नोट करो डेफिनेशन। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए हमारा फर्स्ट फोकस ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड फोकस। देखो सेकंड फोकस में हमारा क्या दिखेगा, सेकेंड फोकस में आते हैं अपने कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है बेटा, पॉज करके नोट्स बनाते चलना वरना प्रॉब्लम होगी, स्पेशली आईसीएसई वालों। सीबीएसई में इतना डिटेल में नहीं, लेकिन आईसीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सीबीएसई वालों की देन है कि उन्होंने इतना डिटेल में नहीं है, देना चाहिए। चलो देखते हैं यहां पर एक्चुअलिटी अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ लाइट रेज, इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रही हैं, एक पॉइंट पर आकर के मीट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेकेंड फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस सच दैट इंसिडेंट लाइट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट इट। ठीक, ये डेफिनेशंस की नोट कर लो, पॉज कर लो। अब हम बात करें सेकेंड फोकस।
किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 और ये हो गया F2। यहां देखो गौर से, ठीक। कर क्या जाएगी, डाइवर्ज, पता है आपको। तो इसको मैं वर्चुअली बैक साइड लेकर के, तो ये इस पॉइंट पर आकर के मीट कर रही है। तो यहां पर क्या बोलोगे बेटा, सेकेंड फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट on the principal axis for a concave lens such that incident light ray which are parallel to the principal axis appearing to meet at it after refraction diverge। ठीक, ये हो गए हमारे फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, किस किस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं एक छोटी सी, एक छोटा सा और देख लेते हैं। फोकल लेंथ फटाफट देख लेते हैं। फोकल लेंथ देखो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द F1O और F2O इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये तो आपको पता था, मेरे को बताया था। तो यहां से याद देखो गौर से, ये हो गई फोकल लेंथ, ये देखो हो गई हमारी फोकल लेंथ, ये हो गई हमारी फोकल लेंथ। ठीक, तो यहीं से हमारे टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं फिनिश। कौन कौन से हम लोगों ने देखे, फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट फोकस पॉइंट, सेकंड फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ। क्लियर हुआ? चलो नोट करो। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की तरफ, कॉनकेव को हम बाद में करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसको देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है, पहले देखते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया, ये हमारा F1 हो गया और ये हमारा F2 हो गया। ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे जाएगी, सेकंड फोकस से ऊपर जाएगी। तो क्या लिखोगे, इफ अ लाइट रे या इफ अ इंसिडेंट रे goes parallel to the principal axis, so after refraction it will pass from second focus। पहला रूल ये हो गया क्या, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे जाएगी, सेकंड फोकस से होकर के जाएगी। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 लिखेंगे और फिर उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटे, ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F1 हो गया और ये हमारा F2 हो गया। देखो गौर से, अगर कोई लाइट रे F1 से पास होकर जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जस्ट अपोजिट, वहां क्या था, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जा रही थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, लाइट रे फोकस से जा रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां क्या लिखेंगे, इफ एन इंसिडेंट रे passes from first focus so after refraction from the lens, from the convex lens become
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, नोट कर लो पॉज करके। चलो अब आते हैं थर्ड। थर्ड वाला क्या कहता है, सेम कंडीशन देखेंगे, पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो गौर से। एक हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा f1 हो गया और ये हमारा f2 हो गया, साथ में हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो सेम पाथ को कवर करेगी विदाउट एनी डेविएशन। तो लिख लो, इफ एन इंसिडेंट रे passes from optical center, so after refraction through the lens follow the same path, मतलब उसी पाथ को वो फॉलो करेगी, कहीं पर भी वो नहीं करेगी, समझे। चलो नोट करो फटाफट। तो बच्चों यहीं से होता है हमारा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 5 फिनिश। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पर काम करेंगे, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, साइन कन्वेंशंस एंड न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए स्टे सेफ, घर पर रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। जय हिंद।